नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टिफायर के ऊपर। तो क्या आपने भी कभी अपने फ़ोन को चार्ज होते देखा है 220 वोल्ट पे? नहीं देखा है। दूसरी बात, जब हम अपने फ़ोन के चार्जर को कभी टच करते हैं तो करंट लगने का एहसास नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावे हम लोग और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस जो कि एसी करंट से चलाते हैं, तो उसके बीच एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर कुछ दिखता है। क्या आप जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जुड़े रहिए इस वीडियो से, लास्ट तक आपको पता चलेगा कि आखिर ये कैसे होता है कि हम चार्जर को पलक में लगाने के बावजूद भी करंट लगने का एहसास नहीं हो पाता है और कभी कभी चार्जर के पास करंट भी आ सकता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो है अभी रेक्टिफायर के ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं एक हमारे पास फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर से जो है एक हम लोग वायर को कनेक्ट किए, एक जो 220 वोल्ट एसी से सप्लाई किए हैं और ग्रीन कलर का एक हम सेक्शन काटे हैं जो हमारा स्विच की तरह वर्क कर रहा है। इस दोनों के बीच सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि ये जो 220 वोल्ट का प्राइमरी वोल्टेज है वो हमारे 5 वोल्ट डी एसी करंट में बदलता है। ये जो देख रहे हैं 220 वोल्ट एसी करंट है और इधर ये हमारा 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाना। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं पूरे सर्किट को एक बीच से स्विच को कनेक्ट किए हैं यहाँ पे, और यह स्विच का काम है सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवाना। अब देख रहे हैं यहाँ से कि 5 वोल्ट एसी करंट अभी भी बैटरी में जा रहा है। तो क्या हम लोग जानते हैं ये बैटरी डीसी करंट पे वर्क करता है, एसी पे वर्क नहीं करता है। और एसी करंट जो होता है एक साइकिल में अपना पोलैरिटी को चेंज करता है। जैसे कि देख रहे हैं एक बार जा रहा है और एक बार रिवर्स वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये हम लोग देख रहे हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वह अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, एक बार जा रहा होता है और एक बार रिटर्न हो रहा होता है। ऐसे सिचुएशन में हमारा बैटरी के अंदर कुछ चार्ज स्टोर होते हैं और फिर कुछ चार्ज निकल जाते हैं। तो क्या हम लोगों का बैटरी कभी चार्ज हो पाएगा? नहीं। तो हमारा जवाब आता है कि उसमें कंटिन्यूअसली हम लोग स्टोर करते चले तभी हमारा बैटरी चार्ज हो पाएगा। और क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि हम लोग हर एक बार स्विच को खोले? तो देख रहे हैं यहाँ से करंट बैटरी के अंदर गया। अब हम लोग स्विच को खोल दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ फिर से स्विच लगाए, फिर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्टोर हुआ, जैसे निकलना स्टार्ट हुआ बंद कर दिए। फिर से जब करंट फॉलो करना होता है तो हम स्विच बंद कर देते हैं, स्टोर हो जाता है। लेकिन जब एसी करंट अपना पोलैरिटी को बदलता है वैसे सिचुएशन में हम लोग ये देखते हैं कि स्विच को हम लोग ओपन कर देते हैं ताकि जो चार्ज बैटरी के अंदर स्टोर हुआ है वो बाहर ना आ पाए। तो ऐसा करना हम लोगों को मैनुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये करंट जो है हमारे 1 सेकेंड में 50 टाइम्स अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। और ये हम लोगों से पॉसिबल नहीं है कि जो है हम 50 टाइम्स किसी सेकेंड में इस स्विच को ऑन ऑफ कर पाए। तो इसके लिए हमारा एक ऑप्शन आता है डायोड। जैसा कि हम देख रहे हैं डायोड, यह डायोड क्या करता है, यह जो डायोड है हमारा ये इस काम को बहुत ही आसान कर देता है। और डायोड क्या है, तो ये एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, यह कंबाइंड फॉर्म है। डायोड का काम क्या है, ये करंट को आगे फॉरवर्ड वाइज में या फिर रिवर्स वाइज करता है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर बात करें ये जो डायोड देख रहे हैं इससे करंट को जाना अलाउ करता है, लेकिन करंट उससे रिवर्स डायरेक्शन में जो आ जाए ऐसा नहीं कर पाता है। चलिए, तो अब हम लोग इस डायोड की हेल्प से देखते हैं कि ये करंट को कैसे बार बार रोकता है और इस पूरे सर्किट में करंट का जो है वो फॉलो होने देता है। तो इस डायोड के अंदर हम लोग देखें तो जो हमारा चार्ज है बैटरी से वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था, और यहाँ पे अगर हम लोग डायोड को इस डायरेक्शन में लगाए तो ये हमारा रिवर्स बायस बन जाता है। अब ये हमारा कुछ देख रहे हैं सिचुएशन ऐसा। तो इस डायोड को कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये रेक्टिफायर जो बनाना है तो बैटरी से करंट नीचे आ रहा है और जब हम लोग
इस सर्किट में करंट का फॉलो देखें, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, तो ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पे डायोड को हम लोग अगर ऐसे लगाते हैं तो ये रिवर्स बाइस में होगा, करंट का फॉलो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब इस डायोड को कुछ अपोजिट डायरेक्शन में अब ऐसे लगाते हैं तो ये फॉरवर्ड वाइस हो गया, और फॉरवर्ड वाइस में हम लोग जानते हैं कि चार्ज का फॉलो आसानी से होने देगा सर्किट के अंदर। अब इस डायोड को हम लोग ऐसे लगा चुके हैं। चलिए अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे बंद करके स्विच को कि करंट फॉलो करता है या क्या होता है। तो जब हम लोग स्विच को लगाते हैं उसके बाद देखते हैं कि चार्ज फॉलो हो रहा है और यहाँ से प्रॉपर हो रहा है। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर करंट जा रहा है। अब जैसे ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो करंट जाना बंद हो गया डायोड से, डायोड रिवर्स बायस में हो गया। और यहाँ से देख रहे हैं अभी हम कि जो है डायोड हमारा एक बार फॉरवर्ड वाइस में होता है तो चार्ज को फॉलो करने देता है, और रिवर्स वाइस में होता है तो चार्ज फॉलो नहीं करने देता है, रोक देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। तब तक एसी अपना पोलैरिटी फिर से चेंज कर लेता है, और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ये जो डिवाइस बन गया इस डिवाइस को रेक्टिफायर, डैट मीन्स दिष्टकारी का नाम देते हैं, जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देख रहे हैं कि यह प्रोसेस बार बार हो रहा है, और ये विदिन अ सेकेंड जैसे जैसे अल्टरनेटिव करंट का पोलैरिटी चेंज करेगा वैसे ये बदलेगा। अब हम लोग इसके ग्राफ पे कुछ बात करते हैं तो देख रहे हैं कि किसी टाइम इंटरवल में जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है इस डायरेक्शन में उसका ग्राफ हम कुछ बनाते हैं, और यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है, तो अल्टरनेटिव करंट में हम लोग पहले भी जाने हैं कि ये अपने पोलैरिटी को चेंज करता है। एक साइकिल के अंदर ये अपने पोलैरिटी को पॉजिटिव और हाफ निगेटिव दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, और इसका जो है नेचर ही होता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग एनिमेशन के थ्रू कि करंट को जाना चाहता है और फिर से रिवर्स बाइस में वर्क करता है। जब डायोड नहीं होता है, ये कब है, जब हमारा डायोड नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन में ये करंट अपने जैसे जैसे पोलैरिटी को चेंज करता है तो अंदर जाता है चार्ज बैटरी के अंदर और फिर से रिटर्न हो जाता है। तो फाइनली अगर ग्राफ की बात करें तो जो ग्राफ हमारा पॉजिटिव साइकिल में था, अब जैसे जैसे देख रहे हैं निगेटिव साइकिल में रिटर्न, फिर पॉजिटिव साइकिल में जा रहा है तो करंट फॉरवर्ड, निगेटिव में जैसे ही एक्सिस पे गया फिर देख रहे हैं माइनस माइनस हो रहा है। आखिर जब ग्राफ पे नोटिस करेंगे तो जब हमारा ग्राफ ऊपर वाले सेक्शन पे था तो हमारा करंट पास कर रहा था फॉरवर्ड वाइज में, लेकिन जब नीचे गया तो रिटर्न, यानी कि अल्टरनेटिव ग्राफ में देख रहे जब नीचे गया तो करंट रिटर्न पीछे आ रहा था। लेकिन जब इसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर लगाने के बाद, अब देख रहे हैं यहाँ से कि जब फॉरवर्ड वाइज हमारा हो रहा है तो आराम से ग्राफ पे ज़रा नोटिस करेंगे ग्राफ बन रहा है। अब जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुआ यहाँ पे डायोड का काम क्या हुआ कि ये सर्किट में करंट जाने का प्रवाह को बंद कर दिया। अब ये चल रहा है कांस्टेंट एक्सिस पे, फिर से पोलैरिटी चेंज किया अल्टरनेटिव करंट, और फिर देख रहे हैं डायोड से होकर के करंट पास करना स्टार्ट हो गया है। फिर से डायोड हमारा स्टॉप कंडीशन में ये सर्किट में चार्ज को फ्लो को रोक देता है। जैसे जैसे हम लोग इस ग्राफ में ज़रा देखें तो क्लियर हो जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो पता चलता है कि ये हाफ साइकिल को रेक्टिफायर करता है। हम लोग देख रहे हैं ना कि हाफ साइकिल को रेक्टिफायर करता है, इसीलिए ऐसे रेक्टिफायर को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब जैसे कि ग्राफ में देख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव वाले को कुछ नहीं किया है, फिर से जब हमारा पॉजिटिव ग्राफ है तो रेक्टिफाई कर दिया यहाँ पे। फाइनली ये डायोड हमारा जो है फॉरवर्ड वाइस में होता है तो वो डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, बट जब रिवर्स वाइस में आ जाता है तो एक्सिस पे कांस्टेंट वो चलते रहता है क्योंकि चार्ज के फ्लो को रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में देख रहे हैं फ़ोन पे, यहाँ फॉरवर्ड वाइस चल रहा है, ये रिवर्स वाइस हो रहा है। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलते रहता है लंबे समय तक, और हमारा जो है ये फ़ोन प्रॉपर चार्ज होते रहता है, या जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो इस पे अकॉर्डिंग वर्क करते रहते हैं। फाइनली ये था हमारा रेक्टिफायर, और फुली रेक्टिफायर में जो है ये डायोड अल्टरनेटिव वेव को डायरेक्ट वेव में बदल रहा था,
और अगले जो है टाइप इसमें हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, एक डायोड लगा करके हम लोग रेक्टिफायर बना लिए है, और इस पूरे ट्रांसफार्मर डायोड को एक केसिंग यानी कि एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और फाइनली जो हमारा वायर है ये सब देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोशिश करें कि इसमें जितने भी टॉपिक है उसको ज़रा समझने का प्रयास करें, ताकि अच्छे से कोई भी चीज़ कंसेप्ट जो है पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।